कल कराया था कल कराया था हमने पवन मुक्तासन और उसका काउंटर पोज कराया था। आज कराते हैं पश्चिमोत्तानासना। चलिए, वैसे समय तो हमारा 7 बजे भी, चलिए करते हैं पश्चिमोत्तानासन की प्रारंभ करते हैं। हाँ, पता ही नहीं, ये सबसे अच्छी बात है कि समय का पता नहीं चलता। देखिए, एक पैर को पहले यहाँ रख लीजिए। हम जानुशिरासन से शुरू करेंगे। जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करना। आज दूसरा पहला दिन है सबका, बहुत आराम, जितना हो सके उतना जाना। नीचे मैं भी नहीं जाऊंगी इसलिए, क्योंकि आप लोग जाएंगे फिर जबरदस्ती करें। देखो ऐसे इनहेल करो, एक्सहेल करते फिर केवल टो टच करो, फिर वापस आ जाओ। 5 टाइम्स ऐसे करना। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। पेट को अंदर खींचो जब एक्सहेल करो। सांस बाहर है तो पेट अंदर खींचा होना चाहिए। सांस लिया हुआ है तो पेट हल्का सा बाहर आता है। 5 टाइम्स करने के बाद होल्ड कर लीजिए यहाँ पे, जितना हो सके, जितना जा सको इजीली, एकदम जबरदस्ती बिल्कुल नहीं। सांस बाहर है, पेट अंदर, हल्का हल्का जाओ। 1, होल्ड रखो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इनहेल अप, एक बार और होल्ड करिए 10 टाइम्स। 1, 2, पता चल रहा है सबको अपनी अपनी स्पाइन की कितनी स्टिफ हो गई है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इनहेल अप, धीरे से वापस अदर साइड। पूरी नहीं झुकिएगा आप नीचे, बस केवल इतना ही करना है, ठीक है? बहुत ज्यादा नहीं करना, केवल इतना ही। स्पाइन में थोड़ी सी भी आप कीजिए सब 5 टाइम्स अप एंड डाउन। नीता जी, जैसे स्पाइन में थोड़ी सी भी दिक्कत है, ये कर लो, ये वाला साइड में। अच्छा, ठीक है। इनहेल अप, जिनको स्पाइन में दिक्कत हो बिल्कुल नीचे नहीं झुकेंगे, ध्यान रखें। पहले स्पाइन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसके बाद 5 टाइम्स हो गया। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। 5 टाइम्स के बाद 10 की काउंटिंग तक होल्डिंग करो। 1, 2, 3, पेट अंदर खींचो पूरा, सांस बाहर। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर से एक बार इनहेल अप, खींचो अपने आप को पूरा कंधों को। एक्सहेल डाउन, ग्रिप बना के पैर के आगे लगा लो। 10 की काउंटिंग तक होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। वापस इस तरह से पैर को करोगे और अब दोनों पैरों को सामने। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन 5 टाइम्स। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, 3, 4, डाउन, 5, डाउन। अब यहीं पे होल्ड करोगे 10 की काउंटिंग तक। 1, थोड़ा थोड़ा अपने आप को आगे खिसकाते जाओगे। जिनकी स्पाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं, जिनको स्पाइन में दिक्कत है बिल्कुल नीचे ना जाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बस इनहेल अप, एक बार और एक्सहेल डाउन। पेट पूरा अंदर खींच लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इनहेल अप, वापस। पसीने आ गए होंगे ये तो कंधे में दर्द हो रहा होगा। देखिए, हल्की हल्की पेन होगा, वो बहुत जरूरी है, वो स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। वो स्वतः ही ठीक हो जाएगा 4-5 दिन में, आपका 3-4 दिन में, बॉडी के ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब है तो ट्रेनर खराब है आपका, उसे कुछ नहीं पता, गलत है वो ट्रेनर, ठीक है? या फिर आपने उसके कहने के बाद भी उसकी बात नहीं मानी मतलब अभी बहुत तेज नहीं करना आपको, मैंने शुरुआत में बता दी थी। अगर शुरुआत कर रहे हो तो बिल्कुल आराम आराम से। कल मैं क्लास करा चुकी हूँ, तो हम एक स्टेप आगे बढ़ गए। तो क्लास बिल्कुल कोई मत छोड़ना, पहले 1 हफ्ते तो बिल्कुल मत छोड़ना क्लास, ठीक है? जब तक बॉडी पूरी खुलने ना लगे। और क्लास बिल्कुल टाइम से आओगे तो बॉडी आपकी 3-4 दिन में पूरी खुल जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर तो आपको प्लैंक भी कराऊंगी, सब कराऊंगी, एडवांस आसन भी कराऊंगी, सब कर लोगे आप आसानी से। चलिए, अब हम कराएंगे कमर के लिए। आप पेट के बल लेट जाना है आपको, और भुजंग आसन भी बहुत हल्का हल्का करना है आज आपको, जैसे इसमें बताऊंगी। जबरदस्ती बिल्कुल मत करना अपने शरीर के साथ। चलिए, पेट के बल, हाँ, कमर के लिए तो करा रही हूँ। और ये पश्चिमोत्तानासन में काउंटर पोज भी है, उसके बाद ही कराना जरूरी है। चलिए, सबसे पहले क्या करना है, अपने हाथों को इस तरह साइड में स्थित कर लीजिए, ऐसे। चिन सामने की तरफ खींच लीजिए अपने मैट पे,
पैर जो है पंजे पूरे खिंचे रहेंगे और पैर भी मिले रहेंगे एक दूसरे से, बिल्कुल मिला के रखना है। ठीक है, अब केवल कोशिश करना कि अपनी नेक जो है ना इसे ऊपर उठाओ, केवल इतनी, सांस भरते हुए। 1 2 3 4 5। अब सांस छोड़ दो नीचे की ओर। अब माथा लगा लो। इसका नेक्स्ट हल्का सा और ऊपर उठना है, कैसे, कंधों की तरफ से, देखो ऐसे। अब इतना उठना है 1। अब हल्का सा खिंचाओ, आपकी स्पाइन पे आना शुरू होगा। आ रहा है, स्पाइन पे खिंचाओ। 2 3, सांस भर लो। 4, ऊपर देखो आसमान की ओर, कितना सुंदर आसमान है। 10, सांस बाहर छोड़ो नीचे की ओर, फिर माथा लगा लो। एक बार और सांस भरिए, पूरे शोल्डर ऐसे खींच दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर से नीचे की ओर, सांस बाहर। अब क्या करना है, अपना लेफ्ट हैंड नीचे रखो, राइट हैंड उसके ऊपर रखो। अभी पैर मिले ही रहेंगे। इनहेल करते हुए जहां तक जा सकते हो वहां तक जाओ। अगर स्पाइन में दर्द सा हो रहा हो ना ज्यादा, तो केवल इतना ही जाना है, वरना पूरा चले जाओ। 1 2 3 4 5, नीचे आओ सांस छोड़ते हुए, धीरे धीरे बिल्कुल। एक बार रिपीट करेंगे इसको, कीजिए, बहुत ज्यादा नहीं खींचना स्पाइन को भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे नीचे की ओर। अपनी चिन रख दीजिए अपने हाथों पर, बिल्कुल आराम से। इसका नेक्स्ट देखिए, इस तरह से करके यहां तक उठा लीजिए अपने शरीर को, इस तरह से, जिसे भुजंग होता है ना, सांप। उठा लिया, ज्यादा नहीं उठाना क्योंकि आपको अब हाथ भी उठाने। अब यहीं से हाथों को ऊपर उठा लीजिए। 1 2 3 4 5 6, आसमान की ओर देखने का प्रयास कीजिए। 7 8 9 10, वापस नीचे की ओर, सांसों को बाहर छोड़ दीजिए। मैट पर अपनी चिन को लगा दीजिए और अब अपने माथे को। आप पैरों में मैट की इतनी दूरी कर लीजिए, हाथों को इस तरह से बगल में जहां थे वहीं पर स्थित रखिए और अब जितना हो सके उतना ऊपर उठिए अपने शरीर के कैपेसिटी के अनुसार, इनहेल करते हुए, और आसमान को पूरा देखिए। 1 2, जबरदस्ती नहीं करनी, जितना जा सकते हो इजीली उतना ही जाना है। 3 4 5, फिर से धीरे धीरे एल्बो बेंड करते हुए आएंगे, सांसों को बाहर छोड़ते हुए अपने माथे को मैट से लगा देंगे। एक बार और यही क्रिया करनी है होल्डिंग के साथ, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे पूरी एल्बो स्ट्रेट करेंगे जितना जा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत अच्छे, बिल्कुल धीरे धीरे नीचे की ओर, सांसों को बाहर छोड़ते जाएंगे। अपना माथा और फिर उसके बाद अपनी चिन लगा लेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट पे देखिए, बस ध्यान रखना किसी के भी हाथ और पैर गीले नहीं होने चाहिए, मतलब घास में ना जाए। एक हाथ आगे है लेफ्ट वाला, ठीक है, राइट वाला हाथ आप यहाँ रख लीजिए कमर पर अपनी, इस तरह से, ठीक है। शलभासन का एक पार्ट कराऊंगी, बस एक लेग वाला आज। अब इसमें धीरे से इनहेल करते हुए राइट लेग को अप करो और लेफ्ट हैंड को होल्ड कर लो। 1 2 3 4 5, फिर डाउन। अपनी चिन ऊपर उठा सकते हो, अगर आपको स्वाभाविक लगे चिन भी उठा सकते हो, अपने मतलब अपने पूरे फेस को ऊपर उठा सकते हो अगर आपको उसमें कंफर्टेबल है। 5 टाइम्स करना है। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अब यहीं पे एक बार होल्ड कर लीजिए 5 टाइम, 5 की काउंटिंग तक। 1 2 3 4 5, डाउन, रिलैक्स। अदर साइड से करेंगे इसी को। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। बहुत ज्यादा नहीं उठाना अभी, बस कम ही उठाना, थोड़ी ही, बस केवल 10 या 20 डिग्री तक। 4
5 पर होल्ड कर लीजिए, 1 2 3 4 5 डाउन। बस दोनों हाथों को देखो किस तरह से रखना है, इस लेग को ऐसे फोल्ड करके इस हाथ को ऐसे फोल्ड करना है, दूसरे हाथ को सीधा पीछे और ऐसे रेस्ट करना है। बाल आसन, छोटे बच्चे ऐसे सोते हैं ना, ऐसे। दूसरा हाथ पीछे भी कर सकते हो ऐसे सीधा, ऐसे। अपने आप से कहिए कि मेरा शरीर बिल्कुल शांत हो रहा है, मन बिल्कुल शांत है, पवित्र है, शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। अखिलेश जी अपनी इस बाजू को आप पीछे कर सकते हैं ऐसे सीधा, ऐसे। दूसरी वाली को ऐसे ऐसे ऐसे, और दूसरी वाली को आगे, इसको आगे मोड़ के फोल्ड करके, ऐसे से मोड़ी हुई है किरण जी ने, ऐसे। अब साइड चेंज कर लीजिए अपनी सभी, दूसरी साइड से भी। ये शवासन हो जाएगा आपका, ऐसी किरण जी, ऐसे ऐसे बिल्कुल सही है, वो हाथ पीछे की ओर, बस बहुत अच्छे। तो ये जैसे ही सांसें मेरे शरीर में प्रवेश कर रही हैं, वैसे ही मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ होता जा रहा है। देखिए ये बड़ी अद्भुत बातें हैं, और ये जितने भी हैं ना श्वासों के बड़े अद्भुत रहस्य हैं। इन श्वासों के रहस्यों को समझ के तो हमारे भारत के ऋषि मुनियों ने इतनी खोजें कर दी थी कि अपनी सारे जीवन को परिवर्तित कर लिया था। हजारों हजारों 500 हजार साल तक वो जीवित रहते थे, स्वस्थ रहते थे। और कितना कम खा करके, एक संत के बारे में हमें पता चला, वो केवल एक उबला आलू और एक गेहूं की रोटी खाया करते थे दोपहर में एक समय, और वो बिल्कुल जवान थे। उनके शरीर पर बुढ़ापे का कोई नामो निशान ही नहीं था। कितने उम्र के थे वो? 93 ईयर के। पेड़ पर चढ़ जाते थे दौड़कर, वो कोई बीमारी नहीं थी उनको। बीमारी होती ज्यादा खाने की वजह से। ये बहुत बड़ी भ्रांति है सारी दुनिया में लोगों में कि ज्यादा खाओ, इस विटामिन की कमी हो जाएगी। और एक ही चीज रोज खाते थे। लोग कहते हैं कि अब तेल बदलो, अब खाना बदलो, रोज एक खाना मत खाओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखो, एक पालक का पत्ता खा लो, नेचुरल चीज है। कच्चा पालक का पत्ता ही खा जाओ, आपको उसमें इतनी चीजें मिलेंगी ढेर सारी कि आपको आधा दिन क्या पूरा दिन भी कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप ज्यादा वो नहीं कर रहे तो, जैसे वर्कआउट है या फिजिकल है। अब धीरे से हाथ इधर से लाते हुए, सामने की तरफ से हाथ को लाते हुए आराम से उठ करके बैठ जाएंगे। लेफ्ट करवट लेंगे, बहुत आराम से हल्का सा रब कर लेंगे, हाथों को अपने इस पर लगा लेंगे, बहुत अच्छे। रिलैक्स हो गया पूरा शरीर। बैठ जाएंगे किसी भी अपने स्थिर आसन में, आरामदायक पोज में बिल्कुल। करेंगे प्राणायाम की शुरुआत।